हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट्स कवर किए थे और इंट्रोडक्शन भी कवर किया था। ठीक है, उसमें अगर किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट कर देता तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यूज निकालने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 का होल इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, देखिए इसमें क्या करेंगे, जैसे किसी भी बेस, सबसे पहले तो किसी भी बेस का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ 3 की पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 प्लस। अब देखो 4 का पावर -1 है, मैंने बताया था a की पावर-m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a की पावर m, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 तो 1 ही होता है, मतलब 4 ही होगा, तो एज इट इज इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं 2 की पावर 2 ही लिखूं या 2 की पावर 2 को एक्सपेंड कर दूं। 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 into 2 यानी कि 4, तो मैं इसको 4 भी लिख सकता हूं। अब क्या करेंगे, यहाँ हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 4 1 जा 4, तो 4 + 1, ठीक, इंटू 4 यानी कि 5/4 इंटू 4। 4 से 4 कट गया तो आंसर आ गया 5। ठीक, अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं होगा जिसे एलसीएम नहीं आता होगा कि हमने यहाँ 1 लिया, रिमाइंडर 1 और 4 का 4 एलसीएम 1 से 4 4 बाद में गया तो 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 तो 5। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया वो ये आया। जो जो आइडेंटिटी हम यूज करते जा रहे हैं, ओ सॉरी, एक्सपोनेंट के जो लॉ यूज कर रहे हैं वो मैं यहाँ लिखते हुए चलेंगे और आप भी लिखते हुए चलिए कि आपने कब कौन सी एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज किया है, जिससे क्या हो आपके दिमाग में वो चीज क्लियर रहे। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। मैं एक एक पार्ट करके इरेज करता चलूंगा। ठीक है, तो उतार लिया कीजिए। देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 2 की पावर-1 इंटू 4 की पावर-1 का होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2। यहां हम क्या कर रहे हैं, a की पावर -m का क्या होता है 1 अपॉन में a की पावर m। सेम यहां पर लगाते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस का हो जाएगा इंटू 1 अपॉन में 4 की पावर 1, ठीक, डिवाइडेड बाय 2 की पावर-2 यानी 1 अपॉन में 2 की पावर 2। अभी मैंने सिर्फ पावर को क्या किया, सॉल्व किया। अब देखिए ये इनटू में है तो 1 1 जा 1 और 2 4 जा 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में 2 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ, या तो मैं 4 लिख दूं या फिर इसको भी मैं पावर में एक्सप्रेस कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों करेंगे गलत नहीं होगा। इजिकल टू, अब जब डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 1 अपॉन में 8 इंटू रेसिप्रोकल, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 8 इंटू 4 अपॉन में 1, 4 1 जा 4 2 जा यानी 1 अपॉन में 2, 4 1 जा 4 2 जा। इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको लिख दूं 1 अपॉन में 2 आंसर, या फिर इसको अगर पावर के फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ, इसको मान लो 2 की पावर 1, इसको ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर-1। ठीक है, वैसे माइनस में नहीं दिखाते हैं तो हम ऐसे ही आंसर लिखे तो ज्यादा बेटर है, कभी भी पावर को माइनस में एक्सप्रेस मत किया करो। चलिए ठीक है, इरेज कर दूं। ठीक, लाइट आ रहा है, वही मैं सोच रहा था लाइट ना आ रहा हो करके, थोड़ा नीचे से लिखूंगा। ठीक, तीसरा पार्ट है हमारा, क्या लिखता हूँ, 1/2 का होल पावर -2 प्लस 1/3 का होल पावर -2 प्लस 1/4 का होल पावर -2। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, a की पावर -m है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a की पावर m। ठीक, अब यहाँ क्या है ना, मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें ऐसे ही हमारा कुछ आया था, तो 1 अपॉन में 32 आया था, उसको हमने पलट के 32 लिख दिया था। तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसका पावर नेगेटिव में हो तो आप पलट के लिख दीजिए 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर
2 प्लस 4 की पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड किया तो 25 और 25 किसका होता है 5 का स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 यानी 5 का स्क्वायर। क्लियर है। देखिए चौथा पार्ट भी यही कर देते हैं, जगह हो रहा है तो। फोर्थ पार्ट कह रहा है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 का होल पावर 0। अब जब कोई टर्म ऐसा आता है ना, तो देखो ये सॉल्व करके कुछ भी आए, लास्ट में जो ये आएगा सॉल्व करके उसका जो पावर होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, या तो मैं इसको कर लूं ऐसे, या फिर देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जैसे a की पावर m का होल पावर n होता था, तो हम क्या करते थे a की पावर m इंटू n करते थे। बिल्कुल करते थे। सेम अगर मैं यहां पर कर दूं तो इन सबको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 3 की पावर 0 का मतलब 1, 4 की पावर 0 का मतलब 1 और 5 की पावर 0 का मतलब 1, यानी कि ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो वैसे कर लेते हैं, आप कहोगे तो लंबे तरीके से भी करके दिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 0 प्लस 5 की पावर -1 इंटू 0। ठीक है, पावर को सॉल्व कर रहे हैं तो -1 इंटू 0 0, तो 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0। अब 0 की वैल्यू क्या होती है 1 1 1, यानी कि 3 आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए इसका लास्ट पार्ट भी करते हैं, ये इरेज कर देता हूं मैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका -2 अपॉन में 3 का होल पावर -2 का होल 2। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे पलट दोगे। तो इसको कर सकता हूं मैं 3 अपॉन में -2 का होल पावर 2। ठीक, उसका पावर भी है, ये वाला ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूं, मुझे ये वाला बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में -2, और जब ये पावर जैसे a की पावर m का होल पावर n होता है तो हम क्या करते हैं बेसिकली a की पावर m इंटू n करते हैं। तो यहां पर भी वही करते हैं, 2 इंटू 2 कर देता हूं, यानी कि 3/2 का होल पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81 है ना। तो 3 की पावर 4 यानी 81 और 2 की पावर 4 यानी, चलो मैं इसको एक और स्टेप बढ़ा के लिख दूं वरना फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए इसको जब ऐसा मैंने बताया था कि a अपॉन में b का होल पावर m हो तो हम क्या करेंगे उसे a की पावर m अपॉन में b की पावर m करेंगे कि नहीं। तो यहां पर भी हम वही कर रहे हैं, यहां मैं कर सकता हूं 3 की पावर 4 अपॉन में -2 की पावर 4। 3 की पावर 4 का वैल्यू होता है 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो यानी कि 81 अपॉन में 2 की पावर 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर बेस माइनस का हो और पावर इवन हो तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस की आएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, कहीं पर भी कोई डाउट तो नहीं आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आया आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा इवेल्युएट का ही है। देखिए इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन में 3 का पावर -1 माइनस 1 अपॉन में 4 का पावर -1। अगर मैं माइनस के पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस का हो जाएगा। तो या तो मैं उसको पावर को अंदर सॉल्व कर लूं या फिर क्या करता हूं इसको मैं पलट देता हूं। जैसे a की पावर -1 है, 1 का पावर -1 क्या हो जाएगा a की पावर m इज इक्वल टू क्या लिखते हैं 1 अपॉन में a की पावर m, यानी 1 अपॉन में a की पावर m को अगर मुझे प्लस करना है तो मैं इसको पलट दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। मैं सिंपल ही करता हूं, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस
4 की पावर 1 का होल पावर -1। अब इसको मैं फिर जब माइनस को पलटूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर में से 4 चला गया तो -1, -1 की पावर -1, इसको पलट दिया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में -1। ठीक, तो आंसर आ गया आपका -1। खत्म। समझ में आया आपको? इसको पलट के पावर को पॉजिटिव कर लिया, सेम इसको पलट के पावर को पॉजिटिव कर लिया। 3 - 4 -1, -1 का पावर 1 था। ठीक, अब इस -1 को प्लस करने के लिए मैंने नीचे भेजा, ये -1 तो ऐसी वैल्यू रहेगा, 1 अपॉन में -1 को मैं -1 ही लिख सकता हूं। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा देखिए 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 और ये 8 की पावर 5 है। अगर मैं इसको पलट दूं तो ये भी तो वैसा ही होगा, और ये पावर माइनस है, पावर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 का पावर 4, और ये 5 की पावर 8 का पावर -7 था। अब यहाँ देखिए, अब बेस सेम हो गया, पावर डिफरेंट हो गया, और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। तो क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू क्या करते हैं आप, a की पावर m प्लस n, यानी ऐड कर देते हैं। यहां पर भी वही करेंगे, 5 की पावर 8 को -7 तो था ही, और ये +4, जब सॉल्व किया तो -7 में से 4 गया तो कितना है, -3, यानी कि 5 की पावर 8 की पावर -3, 5 अपॉन में 8 की पावर -3, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर दिया। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या करेंगे, 5 की पावर -3 अपॉन में 8 की पावर -3। ठीक, अब 5 की पावर -3 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125। ठीक है, माइनस का जब भी कोई बेस होता है उसका पावर माइनस में होता है, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस का। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, बेस जब माइनस का होता है तब आता है ना, करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं। माइनस को प्लस करने के लिए पलट दो, 8 अपॉन में 5 की पावर 3। अब 8 का क्यूब क्या होगा, 8 8 64 इंटू 8 अपॉन में 5 की पावर 3, तो हमारा सीधे हो जाएगा 125। ठीक है, तो 8 चौक 48, 32 का 2 3 हासिल, 8 चौक 48, 49 50 51, हाँ 512 अपॉन में 125। तो हमारा आंसर क्या है, 512 अपॉन में 125 आ गया। ठीक है, ये पावर इससे भी 8 का पावर 3 होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप और बढ़ा के लिख देता हूँ, इसको हम लिखेंगे 8 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3। ठीक है, फिर 8 की पावर 3 को एक्सप्रेस कर देंगे और 5 की पावर 3 को भी एक्सप्रेस कर देंगे। क्लियर है, वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। हमें बताना है कि m की क्या वैल्यू होगी कि ये जो इक्वेशन है LHS RHS के बराबर हो जाए। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है भी नहीं, मुझे तो लगता है आधे से ज्यादा को ये ऐसे ही आता होगा। देखिए जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m माइनस n होता है कि नहीं, है ना। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है पावर। तो सेम यहां पर भी 5 की पावर m माइनस 3 जो है वो बराबर होगा 5 की पावर 5 के। अब जब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जो इक्वल टू का साइन है ये बताता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। यानी कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं किसको, पावर्स को, है ना, कि जो पावर होगा वो भी सेम होगा। तो कंपेयरिंग पावर हमें क्या मिलता है, m माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू क्या आई, 5 माइनस 3 यानी कि 2। तो m कितना आया हमारा, 2 आ गया। इससे सिंपल क्या मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। देखिए इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल होगा लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जैसे 8 की पावर -1 है, ठीक है, हमें पता है कि a की पावर -m हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में a की पावर m। तो यही वाला तरीका हम यहाँ यूज करेंगे। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन में 8, ठीक, ये इनटू में जो 5 की पावर 3 है ये ऊपर ही है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक,
अपॉन में 2 की पावर -4 है, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 की पावर 4। क्लियर? इसके नीचे 1 मान लो, इससे आपको इजी हो जाएगा। देखिए कभी भी जब a अपॉन में b अपॉन में c का अपॉन में d ऐसा आ जाए, यानी a अपॉन में d का अपॉन में c अपॉन में d कर दे, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इससे। ठीक, ये मैंने आपको पहले के वीडियोस में बता रखा है क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर भी हम यही करेंगे, ये जो नंबर होगा वो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो होगा ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं। देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन में 8 इंटू 1 है तो 8 ही रहेगा। 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, या तो पावर में लिख के माइनस कर लूं या इसको एक्सप्रेस कर दूं तो ज्यादा बेटर है। ये आ गया 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम अपॉन में 8, 2 1 जा 2 4 जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 से 2 कट गया, ये क्या बचा 5 की पावर 3 इंटू 2। ठीक है, 5 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, 5 और 25 25 125, यानी 5 की पावर अगर 3 करे तो 125 इंटू 2 यानी 250। तो आपका आंसर क्या है 250। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5 की पावर -1 इंटू 2 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब देखिए सारे पावर माइनस में, सबसे पहले पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट, a की पावर -m इजिकल टू क्या होता है a 1 अपॉन में a की पावर m, रेसिप्रोकल कर दो। यहां पर भी करते हैं, इसको डायरेक्ट ही करता हूं मैं, 1 अपॉन में 5 इंटू 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया इंटू 1 अपॉन में 6। ठीक है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने लगा दिया बस। ठीक है, इजिकल टू, ये सेपरेट कर दूं, ये हो गया 1 अपॉन में 5 2 जा 10, फिर इसका इंटू है 1 अपॉन में 6, यानी कि 1 अपॉन में 10 6 जा 60। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो ऊपर ले जाके डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आंसर हो गया, ज्यादा झमेला नहीं लेना है आपको, आंसर को सिंपल रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए गाइस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, अब इसको मैं आपको पूरा ही पूरा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है उसी पे कराता हूँ, इससे आपका एकदम क्लियर रहे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में। आप चाहे तो इसको एक्सप्रेस करके फिर भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। ठीक है, तो देखिए जैसे 525, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू ये t की पावर -4 एज इट इज, 5 की पावर -3 एज इट इज, 10 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको t की पावर -8, मैंने क्या किया इनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ही रहने दिया है, पावर्स के फॉर्म में रख दिया है। अब जैसे ये दोनों आपस में क्या है, ये पूरा का पूरा लाइन ही मल्टीप्लाई में है, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई है, ये बेस और ये बेस सेम हो गया, इसका पावर क्या है 1 मान सकता हूँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। जब बेस आपस में बेस की पावर सेम होती है और वो मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। वही करते हैं हम, देखो 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 और इंटू टी की पावर -8। एक लाइन बढ़ा के ही लिख दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग में क्लियर रहे। ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर -3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। इसको आगे फर्दर एक्सप्रेस किया 5 की पावर 2 इंटू टी की पावर -4 अपॉन में 3 में से 1 गया तो 2, 5 की पावर -2 इंटू 2 इंटू टी की पावर -8। अब देखिए ये भी और ये भी दोनों टी है, दोनों का बेस सेम हो गया, आपस में किस में है, डिवाइड में है ना। जब दो बेस आपस में डिवाइड में होता है जिसकी बेस सेम है तो क्या करते हैं, पावर माइनस हो जाता है। तो मैं यहां पर इसे कर देता हूं 5 की पावर 2, ये जो ये भी वैसा ही है तो इसको ऊपर ले गया तो -2, डिवाइड में है तो माइनस होगा और एक माइनस तो इसका खुद का है, ठीक, इंटू टी की पावर -4, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा तो -8। ठीक है,
इसको मैंने ऐसे लिख लिया, अपॉन में 2। ठीक, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर कितना आ गया 4 इंटू माइनस माइनस प्लस, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, t की पावर 4 अपॉन में 2। 5 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 625। ठीक है, अगर आप करते रहोगे तो आपको याद होता रहेगा, अपॉन में 2, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 5 की पावर 4 यानी 5 इंटू 2, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 यानी कि 25 इंटू 25 यानी 625। ठीक, चलिए इसका दूसरा पार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन भी रेज कर दिया, जिसने नहीं उतारा वो बैक करके उतार लेना। देखिए सेकंड पार्ट हमारा 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। इसको कैसे करेंगे, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 है, या तो मैं इसको भी पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूँ, 10 को तोड़ सकता हूँ कैसे, 2 इंटू 5 का पावर -5 इंटू 125 को क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 3। ठीक है, 125 क्या होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 5 125, तो 5 की पावर 3। पावर पे ब्रेक करना ज्यादा इजी है। 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ चेंज किया। जब किसी नंबर को, अब यहाँ पर देखो मैंने ये ऐसे 2 इंटू 5 किया, कोई बच्चा कह रहा होगा यार इस सर ने तो लंबा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए a की पावर m इंटू b की पावर m क्या होता है हमारा a इंटू बी का होल पावर m, यानी कि ये m इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो सेम यहां पर भी वही कर देते हैं। ठीक है, मैं पावर के फॉर्म में जानबूझ के आपको सॉल्व करा रहा हूं। 3 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 3 जा 6, 2 की पावर -5 इंटू 3 की पावर -5। ठीक, अब देखिए 2 की पावर -5 से 2 की पावर -5 चला गया, 3 की पावर -5 से 3 की पावर -5 चला गया, ये फायदा हुआ इसका। बचा क्या आपका 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर -7। अब देखो ये बेस सेम है, पावर अलग है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी 5 की पावर -5 प्लस 3 अपॉन में 5 की पावर -7। तो यहां से क्या बचा आपका 5 की पावर -2 और यहां बचा 5 की पावर -7। इसको मैं इधर कर देता हूं, क्या बचा है आपका 5 की पावर -2 अपॉन में 5 की पावर -7। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को प्लस करने के लिए 1 अपॉन में 5 की पावर 2 और इसको पावर पे को प्लस करने के लिए 1 अपॉन में 5 की पावर 7। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो ये अल्टरनेटली 5 की पावर 7 अपॉन में 5 की पावर 2 हो जाएगा। वैसे तो ये फालतू ही किया हमने, डायरेक्ट ही निकाल सकते थे, लेकिन चलो अब बता दिया है तो कर ही लेते हैं। ये हो जाएगा 5 की पावर 7 में से 2 गया तो 5, ये आ गया आपका आंसर। ठीक, वैसे यहीं पर देख लो आप 5 की पावर, ये बेस सेम है, 5 5 पावर डिफरेंट है, डिवाइड में है, क्या करोगे माइनस कर दोगे, यानी 5 की पावर -2 को माइनस करोगे -7, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5 की पावर -2 प्लस 7 यानी कि 5 की पावर 5। तो ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, या तो इस प्रोसीजर में चल लो या इस प्रोसीजर में चल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बेटर है। कहीं डाउट आए तो आप जस्ट पुट अप योर क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर यू इन कमेंट बॉक्स। जो जिस भी बच्चे ने यहाँ तक वीडियो देखा है प्लीज अपना नेम लिखें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ कोई तो है जो लास्ट तक टिकता है, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।